तो जागेश्वर सोनी है, और वो भी मीडिया के माध्यम से सुन लें, जैन समाज डराने वाला नहीं है। बोल रहे काम रोको। नहीं तो काम क्यों तोड़ रहे हैं? आपकी अनुमति से टूट ही जा रहा है। अरे तो आपकी ओर से टूट रही है। जैन समाज का काम चल रहा है तो जैन समाज को ऐसो नहीं तो ऐसो नहीं, भगवान जाने के रोड पे फेंको गरीबों को। आप 50 लोग आए जैन समाज के, ये दुकान के दरवाजे तोड़ दिए। हमारी 4 इंची हेमन ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, सोने चांदी की। चर्चा हुई है, उस चर्चा को जिला प्रशासन के विटनेस में हम सब लोग स्वीकार करते हैं और इस विवाद का हम पटाक्षेप करते हैं। कभी किसी व्यक्ति के नहीं हो सकते, समाज के नहीं हो सकते। कलंक है, कलंक को हम धो के काम करेंगे। 6 जनवरी 2025 पिछले 3 दिनों से शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के सागर में शहरवासियों की सुबह की नींद पुलिस के सायरन से खुल रही है। सायरन, पुलिस की गश्त, चारों तरफ हाथ में डंडा, राइफल लिए पुलिस और स्पेशल फोर्स के जवान दिखाई दे रहे हैं। आधे शहर में 144 धारा लागू की गई है। बाजार बंद हैं, लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी है और झुंड बनाकर खड़े होने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आज के इस वीडियो में जो कुछ भी पिछले 3 दिनों से सागर में हो रहा है, इसके पीछे की जो वजह हम बताने आपको जा रहे हैं, वो सभी पुलिस की FIR, घटनाओं में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तथ्यों के आधार पर बता रहे हैं। इसमें हमने एक भी चीज अपने मन से नहीं जोड़ी है। पिछले 15 दिनों में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, वो सभी सिलसिलेवार आज आपको बताते हैं, ताकि आप समझ पाएं कि आखिर ये मामला इतना बड़ा बन कैसे गया। सागर, जिसका आपसी भाईचारा एक मिसाल रहा, आज इस पर कुछ लोगों की बुरी नजर लग गई है। लेकिन आज से करीब 15 दिन पहले तक ऐसा नहीं था। 23 दिसंबर 2024 को सागर वासियों के साथ देश के 2 मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, इस धरती पर सागर का गौरव दिवस मना रहे थे। सागर के जनप्रतिनिधि सागर की संस्कृति, एकता, विकास, भाईचारे की गाथा सुना रहे थे। लेकिन इससे ठीक 3 दिन पहले यानी 20 दिसंबर 2024 को जो कुछ भी हुआ, वो आज के हालातों के लिए जिम्मेदार है। दरअसल शहर के बरियाघाट वार्ड की लोहार वाली गली में 20 दिसंबर की दोपहर 15 से 20 लोग, जिनमें कुछ लोग मुंह पर नकाब पहने हुए थे, विकास विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति के मकान के गैरेज में जबरन घुस जाते हैं। ये लोग जैन समाज के थे, जो जबरन जगह खाली कराने के लिए उतारू थे। गैरेज में रखा सामान बाहर फेंककर तोड़फोड़ कर रहे थे। इसको देखने से ऐसा लग रहा था कि सागर में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मकान में तोड़फोड़ कर इसका ढांचा गिराने की कोशिश के कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, जबकि कोतवाली थाना घटना स्थल से चंद कदमों की दूर पर था। इसके बाद दोनों पक्षों का मामला कोतवाली पहुंचता है। इस घटना के पीछे की वजह आपको आगे बताएंगे। पहले जरा
घटना स्थल का भूगोल समझिए। सागर का बड़ा बाजार इलाका, यहाँ वैसे तो आपको सभी समाज के लोग मिल जाएंगे, लेकिन बहुतायत में यहाँ सोनी समाज और उसके बाद जैन समाज के लोग हैं। इस इलाके में करीब आधा दर्जन वार्ड आते हैं, जिनमें चकरा घाट, बरिया घाट, गांधी चौक, लक्ष्मीपुरा, विवेकानंद जैसे वार्ड प्रमुख हैं। अब जहां पिछले 15-20 दिनों से विवाद हो रहा है, उस जगह की जानकारी आपको देते हैं। बड़ा बाजार इलाके में पारस टाकीज के पास एक गली है, जिसे लोहार वाली गली कहते हैं। ये गली चकरा घाट और बरिया घाट दोनों वार्डों में आती है। लोहार वाली गली जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ लोहार यानी विश्वकर्मा समाज के लोग ज्यादा संख्या में रहते होंगे, इसलिए इस गली का नाम लोहार वाली गली पड़ा होगा। बता दें कि इस गली में अब से कुछ महीनों पहले तक ठीक ऐसा ही था। विश्वकर्मा समाज के साथ साथ जैन और सोनी समाज के परिवार यहाँ रहते थे। इसके अलावा यहाँ 2 मंदिर भी हैं, एक जैन समाज का और दूसरा गौड़ बाबा का मंदिर है, जिसका एक रास्ता इस गली से जाता है। अब इस कहानी को आगे बढ़ाएं तो 4 जनवरी 2025 को हुआ ताजा विवाद 2 पक्षों में हुआ, जिनमें से एक पक्ष जड़िया परिवार है। जड़िया परिवार के बारे में भी जान लीजिए। शहर के प्रतिष्ठित परिवारों में जड़िया परिवार का नाम आता है। पवन जड़िया एक बड़े कारोबारी हैं, शहर में होटल व्यवसाय से जुड़े हैं। उनके परिवार के लोग ज्वेलर्स और सोने चांदी का काम करते हैं। उनके भाई बाबू जड़िया एक ठेकेदार है और एक भाई शरद जड़िया की ज्वेलर्स की दुकान है। शरद जड़िया के बेटे का नाम अनुज जड़िया है, जो इस विवाद में अपने बड़े पिताजी बाबू जड़िया के साथ मारपीट का शिकार हुए हैं। इसके अलावा जड़िया परिवार बहुत बड़ा है। इनका मकान बड़ा बाजार सराफा की मुख्य सड़क से लोहार वाली गली के अंदर तरफ से उस रास्ते की सीमा पर आता है जहां गौड़ बाबा का मंदिर है। इन्हीं के परिवार के लोग गौड़ बाबा के मंदिर की देखभाल करते हैं। इसके साथ ही जड़िया सोनी समाज के लोगों के साथ साथ विश्वकर्मा समाज और इलाके के दूसरे लोग भी इस मंदिर के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। इसके बाद आपको एक और परिवार के बारे में बताते हैं। हालांकि फिलहाल हुए इस विवाद में इनका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन विवाद को समझने और जानने के लिए उन्हें जानना जरूरी है। लोहार वाली गली में एक नामी जैन परिवार है, जिन्हें लोग मोदी परिवार के नाम से जानते हैं। मोदी परिवार जो जैन मंदिर की कई पीढ़ियों से सेवा करते आ रहा है। इस जैन मंदिर की जमीन पर कई कच्चे मकान बने हुए थे। इन मकानों में सालों से विश्वकर्मा, जैन, सोनी समाज के लोग रहते थे। क्योंकि मकान मंदिर के थे तो देख रेख का अभाव भी था। वो जर्जर हो रहे थे और किराएदार भी उन पर अपना अधिकार समझने लगे थे। मोदी परिवार ने काफी कोशिश की कि मकान किराएदारों से खाली करवा ले, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। मंदिर की जमीन के कुछ किराएदारों ने मकान बहुत पहले खाली कर दिए थे, लेकिन कुछ किराएदारों ने मकान खाली नहीं किए। इस सब से तंग आकर मोदी परिवार ने जमीन और मंदिर को सार्वजनिक तौर पर समाज को सौंप दिया। यहाँ समाज की ओर से एक निष्पक्ष व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए जाने की बात सामने आई, जिसमें तय हुआ कि शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर मनीष जैन यहाँ के अध्यक्ष होंगे। उनके अध्यक्ष बनने के बाद मंदिर के नवनिर्माण का काम तेजी से बढ़ा। सबसे पहले जमीन का क्षेत्रफल देखा गया, तमाम पुराने कागज खंगाले गए। जैन समाज के कई बड़े लोग इस मंदिर से जुड़े। डॉक्टर मनीष जैन की पहल पर धीरे धीरे किराएदारों से मकान खाली करवाए जाने लगे। सभी को बताया गया कि यहाँ एक बड़ा जैन मंदिर बनेगा, जिसके बाद किराएदारों ने भी मंदिर बनाए जाने की बात पर मकान खाली करना शुरू कर दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। डॉक्टर मनीष जैन के अध्यक्ष बनने के बाद सबको लग रहा था कि अब यहाँ निष्पक्ष रूप से मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच 20 दिसंबर वाली घटना हो गई, जो मैंने आपको पहले बताई। 15 से 20 लोग अचानक विकास विश्वकर्मा के गैरेज पर धावा बोल देते हैं। इस घटना को लेकर बताया गया कि विकास विश्वकर्मा भी उस जमीन पर बने कुछ हिस्से के कथित किराएदार हैं, जो मकान खाली नहीं कर रहे थे, जबकि विकास विश्वकर्मा इस जमीन पर मालिकाना हक बता रहे थे। इस सबसे गुस्साए लोगों ने जबरन जगह को खाली कराने के लिए एक तरह से पूरा बीड़ा अपने ऊपर उठा लिया, और फिर जो हुआ वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन इस विवाद के बाद कहानी में एंट्री हुई एक और किरदार की, जो आज हुए विवाद और हालात के लिए एक तरह से जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। आज जो हालात शहर में पैदा हुए हैं,
ये एक तरह से उन्हीं की लापरवाही और ढील का नतीजा है। ये थे कोतवाली थाना प्रभारी नवीन जैन। 20 दिसंबर को हुई घटना के वक्त कोतवाली थाना प्रभारी नवीन जैन उस वक्त कटघरे में आ गए जब उन पर आरोप लगे कि उन्होंने जैन समाज के कुछ लोगों को कानून तोड़ने की खुली छूट दे दी। इसलिए उनके हौसले बुलंद हुए और इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। खैर, इस घटना के कुछ वीडियो सामने आए और मकान खाली कराने आए लोगों के आक्रामक रवैये को देखकर दूसरे लोग और विश्वकर्मा समाज के लोग नाराज हुए। उन्होंने इसे गलत ठहराया। हालांकि इसके बाद ये विवाद मकान मालिक और किराएदार का ही रहा। मामले में तोड़फोड़ करने आए लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए ज्ञापन दिया गया। कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और कुछ लोगों को नामजद किया गया। फिर मामला शांत हो गया। इस शांति को भंग करने की एक कोशिश और हुई। वो हुई 21 दिसंबर 2024 को, जिसने इलाके में रहने वाले एक शख्स ने पूरे जैन समाज को इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। दरअसल सागर में सीएम के कार्यक्रम से 2 दिन पहले कोतवाली थाने में एक शिकायत करते हुए जैन समाज के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज उन्हें सौंपे, जिसमें जागेश्वर सोनी नाम के एक सराफा व्यापारी पर आरोप लगे कि उसने जैन समाज की जमीन पर जाकर रंगदारी बताई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो को देखकर जैन समाज के लोगों में गुस्सा आ गया। सभी ने आरोप लगाए कि जागेश्वर सोनी ने उनके धर्म और आचार्य श्री को अपशब्द कहे हैं, जिसके बाद पहली बार मंदिर से जुड़े लोगों के साथ जैन समाज के लोगों की सिंपैथी शुरू हुई। इसके बाद करीब 4 दिन तक फिर मामला शांत रहा, लेकिन 26 दिसंबर को एक बार फिर कुछ लोग पारस टाकीज के पास मुख्य सड़क पर बने एक निर्माण को तोड़ने की कोशिश करने लगे। ये जगह भी जैन मंदिर से जुड़ी बताई गई, लेकिन यहाँ इनका विवाद रूपेश सोनी नाम के एक सराफा व्यापारी से हो गया। रूपेश सोनी ने इस तरह निर्माण तोड़ने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उसका कहना था कि आप निर्माण कार्य तोड़िए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि उनकी दुकानों को नुकसान ना हो, क्योंकि जो निर्माण ये लोग तोड़ रहे थे उसके ठीक बाजू में सोने चांदी की रूपेश की दुकान थी। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता तो रूपेश का कहना था ना सिर्फ दुकान को नुकसान होता बल्कि उसमें रखी कीमती चीज भी चपेट में आ जाती। ये विवाद भी कोतवाली पहुंचा, जिसके बाद एक बार फिर कोतवाली थाना प्रभारी नवीन जैन की कार्रवाई में हुई लेट लतीफी ने उन पर सवाल खड़े कर दिए। टीआई पर आरोप लगे कि कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर हो रही इस तरह की घटनाओं पर पुलिस का रवैया एक पक्षीय है। टूटने के बाद पुलिस पहुंचती है। खैर, इस विवाद के दौरान यहाँ एंट्री हुई चौथे किरदार की। वर्तमान में हुए विवाद की जड़ बताए जा रहे अरुण जैन मोनू की। मोनू जैन के नेतृत्व में सभी गुस्साए जैन समाज के लोग कोतवाली के सामने इकट्ठा हो गए, जमकर नारेबाजी की, सड़क जाम कर दी। साथ ही 21 दिसंबर को रंगदारी दिखाने वाले जागेश्वर सोनी पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही बताया कि जैन समाज इस मामले में एकजुट है। तो जागेश्वर सोनी है और वो भी मीडिया के माध्यम से सुन लें, जैन समाज डराने वाला नहीं है। हमने माननीय सीएसपी महोदय को 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई 24 घंटे में तो कल पूरा शहर का जैन समाज सड़कों पर उतरेगा और निरंतर उग्र आंदोलन होंगे। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद पहली बार जैन मंदिर कमेटी का ये विवाद जैन समाज का बन गया, यानी जैन मंदिर से जैन समाज एक पक्ष बन गया, जबकि इससे पहले तक जैन मंदिर कमेटी से जुड़े लोग ही पक्ष थे। इन हो रहे विवादों के बाद एक बार फिर सामंजस्य बिठाने के लिए सभी पक्षों की बैठक होना शुरू हुई। ऐसी ही एक बैठक गौड़ बाबा मंदिर को लेकर जैन समाज और जड़िया परिवार में हुई। इस बैठक में जड़िया परिवार से बात करने जैन मंदिर कमेटी से डॉक्टर मनीष जैन, संजीव दिवाकर सहित कुछ महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए। वहीं जड़िया परिवार से पवन जड़िया और परिवार के दूसरे लोग शामिल हुए। बताया गया कि इस बैठक में तय हुआ कि गौड़ बाबा का मंदिर शिफ्ट कर भव्य मंदिर बनाने के लिए दोनों पक्षों में सहमति बन गई थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तमाम विवाद होने के बाद भी सुलह का रास्ता साफ होता दिख रहा था। इसके साथ ही मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने यहाँ 2 आरक्षकों की ड्यूटी लगाई। लेकिन 4 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे पुलिस के वायरलेस पर एक सूचना चलती है
जिसमें कहा जाता है कि चकरा घाट पर एक लड़की की लाश तालाब में है। इस वायरलेस को सुनते ही गौड़ बाबा मंदिर के पास विवादित स्थान पर ड्यूटी कर रहे प्रधान आरक्षक सतीश रावत और आरक्षक अखिलेश कुशवाहा वो स्थान छोड़कर चकरा घाट के लिए रवाना होते हैं। उधर जैसे ही ये दोनों चकरा घाट के लिए रवाना होते हैं, कुछ लोग चेहरे पर नकाब, हाथों में हथौड़ा, सब्बल, फावड़ा लेकर गौड़ बाबा मंदिर की ओर बढ़ते हैं और सीधा मंदिर में तोड़ फोड़ कर धावा बोल देते हैं। इस बात की जानकारी जड़िया परिवार के लोगों को लगती है। जड़िया परिवार से अनुज जड़िया और बाबू जड़िया वहां पहुंचते हैं। इन सभी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग उल्टा उन्हीं पर हमला कर देते हैं। इस हमले में बाबू जड़िया बुरी तरह घायल होते हैं। उनके सर पर बहुत गंभीर चोट आती है। अनुज जड़िया भी घायल हो जाते हैं। इन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। इसी बीच ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है। बड़ा बाजार इलाके के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी इसमें जैन समाज के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने की खबर लगते ही हिंदूवादी संगठन भी वहां पहुंच जाते हैं। सभी लोग कोतवाली के बाहर सड़क जाम कर देते हैं। लोगों को हुजूम को देखकर प्रशासन सख्ती में आ जाता है। तुरंत मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया जाता है। लोगों का गुस्सा जैन समाज पर फूटता है। प्रदर्शन के दौरान जैन समाज के खिलाफ लोग नारेबाजी भी करते हैं। चूंकि थाना प्रभारी जैन थे तो उन पर भी पक्षपात के आरोप लगते हैं। इसके बाद इस मामले में राजनीति शुरू हो जाती है और मोनू जैन के बहाने विधायक शैलेंद्र जैन के खिलाफ भी लोग बातें करने लगते हैं। इस मामले ने मोनू जैन की एंट्री के बाद राजनीतिक रूप इसलिए ले लिया क्योंकि वो बीजेपी में राजनीति करता है। इसलिए विधायक शैलेंद्र जैन भी निशाने पर आ गए। 26 दिसंबर को मोनू जैन का जैन समाज के लोगों को इकट्ठा कर प्रदर्शन करना भी एक बड़ी वजह बना। गौड़ बाबा मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद पूरे समाज को इसमें जोड़ा जाना। वहीं तोड़फोड़ के बाद सोनी समाज के साथ दूसरे समाज के लोग इकट्ठा होकर कोतवाली पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ जब ये सब कुछ हो रहा था, सभी की नजर विधायक शैलेंद्र जैन के रवैये पर थी कि विधायक शैलेंद्र जैन इस मामले में क्या करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विधायक शैलेंद्र जैन का इस पूरे मामले में क्या रवैया होगा, इस पर नजर सभी की टिकी हुई थी, क्योंकि विधायक शैलेंद्र जैन का इस मामले में अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया था। जब इसके पीछे की वजह जानने की पड़ताल की गई तो मालूम चला कि विधायक शैलेंद्र जैन काफी लंबे समय से भोपाल में थे और बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसे हुए थे। उन्होंने बीच में एक संदेशा भी भिजवाया था कि उनके आने तक संयम रखा जाए, बैठक कर मामले का हल निकाला जाएगा। इसी बीच गौड़ बाबा मंदिर को लेकर भी मंदिर कमेटी और जड़िया परिवार में एक सफल वार्ता हो चुकी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 4 जनवरी को कुछ लोगों ने सारी हदें पार कर दी। उस पर से कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप देने में लग गए, जिस कारण शहर की आबोहवा बिगड़ गई। हमेशा मिलजुल कर रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ दिखे। अब इस मामले में मोनू जैन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मोनू जैन ने गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो जारी किया था कि मंदिर में तोड़फोड़ में उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बाद में इस वीडियो को उसने डिलीट कर दिया। वहीं एक और आरोपी आदर्श जैन अभी फरार है, जबकि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले आरक्षक और प्रधान आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पक्षपात के आरोप लगने पर कोतवाली थाना प्रभारी नवीन जैन को हटा दिया गया है। वहीं विधायक शैलेंद्र जैन भी अपना भोपाल दौरा बीच में ही छोड़कर सागर वापस आ गए। उन्होंने आते ही इस घटना की कड़ी निंदा की, साथ ही सख्ती से कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों से बात की। कल जो घटनाक्रम हुआ है वो हम सब के लिए न केवल चिंतनीय सोचनीय है वरन अत्यंत निंदनीय है। वहीं मंदिर कमेटी की ओर से पूर्व विधायक सुनील जैन ने कहा कि जिन्होंने भी ये घटना की है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर अभी तक सब शांत होता दिख रहा है। पुलिस बाजार बंद कराए हुए हैं। सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करना मना है। फालतू घूम रहे लोगों की डंडों से पिटाई होती तस्वीर दिखाई दे रही है, जबकि अभी भी कुछ लोग अफवाह उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब जब विधायक शैलेंद्र जैन सागर आ गए तो जाहिर था कि वो जल्द ही इस विवाद को ठीक करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी पक्षों की बैठक बुलाई। बैठक में गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन उन्होंने सभी पक्षों को शांत कराया।
और आपस में समझौता भी। जो भी आज चर्चा हुई है उस चर्चा को जिला प्रशासन के विटनेस में हम सब लोग स्वीकार करते हैं और इस विवाद का हम पटाक्षेप करते हैं। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने माहौल खराब किया है उनको चयनित कर लिया गया है, जल्द ही उन पर भी कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो कभी किसी व्यक्ति के नहीं हो सकते, समाज के नहीं हो सकते। कलंक है, कलंक को हम धो के काम करेंगे। हमारा संवाद चल रहा था, बातचीत, उस बातचीत को बाधित करने का काम जिनने किया है वो किसी हमारे हो सकते हैं क्या? वो हमारे कभी नहीं हो सकते। पुलिस प्रशासन, तमाम जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने मंदिर में जाकर तोड़फोड़ की और इसके पीछे उनका मकसद क्या था। क्योंकि जब तय हो गया था कि 13 जनवरी के बाद गौड़ बाबा का मंदिर भव्य तरीके से दूसरे स्थान पर बनाया जाएगा और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो फिर क्यों मंदिर में घुसकर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कोशिश की कि आपको पूरे घटनाक्रम की सिलसिलेवार जानकारी दे सकें और आखिर ये विवाद पनपा कैसे और इतना बड़ा रूप इसने क्यों ले लिया। नमस्कार।